नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज सियासत के लिए बड़ा दिन है। जी हां, 3 राज्यों में हलचल है। पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये खबरें। देखिए, सबसे पहले पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो आज ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल जो है वो नामांकन भवानीपुर से दाखिल करने वाली है, पर्चा भरने वाली है। दूसरी खबर आपको हम बता दें, आज भूपेंद्र पटेल बागडोर संभालेंगे। भूपेंद्र पटेल बागडोर संभालेंगे ऑफिशियली। एक तरह से 2:20 का समय है। शपथ ग्रहण यहां पर समारोह होने वाला है। और तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर चुनावी जंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अब बात भवानीपुर की जंग की। आज पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले सुबह 10 बजे बीजेपी भवानीपुर से अलीपुर तक एक रोड शो भी करेगी। आपको हम बता दें कि प्रियंका टिब्रेवाल आज नामांकन दाखिल करने वाली हैं और वो भी भवानीपुर वो सीट जो कि दरअसल ये ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में अभी हुए उसमें ममता बनर्जी ने अपनी सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जहां से वो चुनाव हार गई थी। और ये चुनाव उनके लिए नाक की लड़ाई है और ये चुनाव हर हाल में जीतना होगा उन्हें, अगर उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है। अगर कानूनन तौर पर भी देखा जाए तो भी उन्हें ये चुनाव जीतना, उपचुनाव हर हाल में जरूरी है। उनके खिलाफ उतारा है बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को। इस वक्त मौजूद है प्रियंका टिब्रेवाल। आज आपका मूड कैसा है? मेरा मूड रोज ही बहुत अच्छा रहता है और आज खास करके अच्छा है। और आज आप ममता बनर्जी के विरुद्ध नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और आप भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। आप क्या मानते हैं? ये बात जनता बताएगी, क्योंकि मुझे लगता है जनता से भारी किसी का वजन नहीं होता है और मैं तो इस युद्ध में जनता की आवाज हूँ। और कुछ दिन पहले फिरहाद हकीम ने कुछ कमेंट किए थे, उसके विरुद्ध आपको क्या कहना? देखिए, फिरहाद हकीम जी जो हैं भाई साहब, वो मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी मुझसे बहुत ज्यादा है। तो मैं सिर्फ यही चाहूंगी, छोटी बच्ची बोला है उन्होंने, तो छोटी बच्ची को आशीर्वाद करिए। छोटी बच्ची को आशीर्वाद कीजिए, लेकिन प्रियंका टिब्रेवाल काफी कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो ये लड़ाई जीत पाएगी। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ प्रेमा राजराम, कोलकाता। आज और अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक तो ममता बनर्जी वर्सेस प्रियंका टिब्रेवाल है वहां पर, या फिर ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी वहां पर है? क्योंकि जितनी कद्दावर नेता ममता बनर्जी और जो कि गढ़ रहा है, जाहिर सी बात है ममता बनर्जी का जो स्टैचर है उसके सामने प्रियंका टिब्रेवाल को अगर देखा जाए तो बहुत उन्हें, जिस तरह से उन्हें कम ही एक तरह से आंका जाएगा और उनका सियासी सफर भी बहुत ज्यादा ऐसा रहा नहीं है। एक तो आज के कार्यक्रम के बारे में भी बताएं, क्या कुछ रहने वाला है, कब नामांकन दाखिल करने वाली हैं और वहां के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, इस वक्त मैं नॉमिनेशन सेंटर के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूं। ये मेरे पीछे नॉमिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी सीपीएम के जो कैंडिडेट हैं भवानीपुर उपचुनाव से, श्रीजी विश्वास, वो अंदर गए हैं और अभी थोड़ी देर में ही बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं प्रियंका टिब्रेवाल यहाँ पहुँचने वाली हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि किस तरह का मुकाबला है, तो कुछ आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि अगर 2016 का हम रिजल्ट देखें तो ममता बनर्जी की ये पारंपरिक सीट रही है। ममता बनर्जी ने 2016 में यहाँ लगभग 25,000 वोटों से चुनाव जीता था। 2021 की अगर हम बात करें तो शोभन देव चट्टोपाध्याय को यहाँ से खड़ा किया गया। ममता बनर्जी नंदीग्राम से खड़ी हुई, इतिहास रचा उन्होंने, साबित भी हुआ और वो हारी भी वहाँ से। और यहाँ से शोभन देव चट्टोपाध्याय भवानीपुर से लगभग 28,000 सीटों से जीते। और दूसरे नंबर पर थी बीजेपी के रुद्रनील घोष, जिनको लगभग 44,000 के आसपास वोट मिले थे। और भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो इसका भी आंकड़ा मैं आपको बता दूं, लगभग 40% के आसपास यहाँ पर नॉन बंगाली स्पीकिंग लोग रहते हैं, जिनमें गुजराती, सिख और नॉर्थ इंडिया, बिहार के लोग हैं। और इसी वजह से जो रणनीति तैयार की है भाजपा ने, उन्होंने ऐसे नेताओं को, स्टार कैंपेनर्स को चुना है जो किसी भी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे दिनेश त्रिवेदी को चुना गया है। आज भी दिनेश त्रिवेदी प्रियंका टिब्रेवाल के साथ यहाँ आने वाले हैं। तो दिनेश त्रिवेदी गुजराती समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरदीप पुरी को चुना गया है सिख
समुदाय के लिए। भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी को चुना गया है बिहारी कम्युनिटी के लिए। तो बीजेपी की कोशिश है, रणनीति है कि किसी तरह ये जो 40% नॉन बंगाली स्पीकिंग समुदाय है इसको अपनी ओर खींचे। लेकिन अगर नेता के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर देखें तो ममता बनर्जी के मुकाबले प्रियंका तेवड़ेवाल का जो कद है वो कहीं भी नहीं टिकता है। बिल्कुल अनुपम, जहां तक नॉमिनेशन सेंटर की बात है, और ये देखिए जिस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जरा आपको दिखाते हैं हम तस्वीरें। मिशन भवानीपुर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर अर्जुन सिंह जो है उन्हें यहाँ पर रखा गया, और सौमित्र खान जो है वो सह पर्यवेक्षक रहे। उधर सह पर्यवेक्षक में ज्योतिर्मय सिंह महतो भी रहे, और साथ ही साथ रुद्रनील घोष जो है वो प्रचार समिति के प्रमुख है। और स्टार कैंपेनर्स जो है यहाँ पर उतारे गए हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता अनुपम भी बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हर तरह के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं, इसलिए हर किसी को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए जो स्टार कैंपेनर्स है उनकी बाकायदा लिस्ट बनाई गई है। लेकिन अब फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना होगा कि ममता बनर्जी वर्सेस अगर आप किसी को देखते हैं तो फिर या तो उतना ही बड़ा कद हो या फिर उतना ही बड़ा नेता हो, तो फिर यहां पर समझ में आता है। लेकिन अब बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी यहां पर है वो समझने वाली बात हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रियंका टिब्रेवाल, मंदिर जाने का भी कार्यक्रम यहां पर शुरू हो चुका है, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करना है और ये बहुत बड़ी बात है। शुभेच्छा জানাই জীবনের পথে এগিয়ে যাও ছোট্ট মেয়ে, বাচ্চা মেয়ে। কিন্তু যে দলটায় রয়েছে সে দলটা ভুলভাল দল, সাম্প্রদায়িক দল। আর হাইকোর্টে জেতেনি, হাইকোর্টে একটা রায় হয়েছে ইনকোয়ারির জন্য। সত্যিকারের ইনকোয়ারি তো হয়েছিল। बनर्जी का चुनाव कराने के लिए इतना कोशिश, इसलिए इसमें पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, माफिया, रुपया, पुलिस, गुंडा सबका साथ हम लोग को लड़ना पड़ेगा। और ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी, 2019 में अपने बूथ में भी हारी। मित्र इंस्टीट्यूशन में 345 वोट में भाजपा का लीड थी उस वक्त, इसलिए ये सीट भाजपा का सीट है। जनता 60-65% वोटिंग करेगी। प्रियंका, बंगाल की बेटी प्रियंका जीतेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोगों को जिंदा रहने का अधिकार है, और ये अधिकार जो है डेमोक्रेसी में उनसे छीना जा रहा है। और ये छीनने वाले जो हैं वो है तृणमूल के लोग, और इसके पीछे जो खड़ी हैं वो है ममता बनर्जी। तो उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं पश्चिम बंगाल की उस सताई हुई, तड़पाई हुई जनता के साथ खड़ी हूँ, उनकी आवाज बनकर। श्योरली ममता बनर्जी इसी क्षेत्र से पॉलिटिक्स का शुरुआत किया था, और बहुत सारे आंदोलन किया भवानीपुर में। उसके बाद उन्होंने जब इधर से पार्लियामेंट में भी था, बहुत बार पार्लियामेंट में जीता है, भवानीपुर उसके अंदर था, और भवानीपुर सीट से 2 बार जीत के चीफ मिनिस्टर भी बना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त लाइव हैं, सीधे चलते हैं। 7 गुना बैक्टीरिया बढ़ गया। जो मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर जो उपजाऊ बैक्टीरिया होता है, जो उसमें फसल उगाने में मदद करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया 7 गुना बढ़ गया। और फंगस जो है, जो कि फायदा पहुंचाती है फसलों को, वो 3 गुना बढ़ गई। मिट्टी की क्वालिटी जो है उसमें इतना सुधार हुआ कि गेहूं का अंकुरन 17 से 20% तक बढ़ गया। लगभग आधे किसानों ने ये स्वीकार किया कि बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से जो डीएपी खाद है, वो पहले ये लोग 46 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करते थे, वो घट के 36 से 40 किलो प्रति एकड़ हो गई। मतलब फर्टिलाइजर, खाद का भी इस्तेमाल कम हो गया, खाद भी कम इस्तेमाल करनी पड़ी। और ओवरऑल गेहूं की प्रोडक्शन
बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से जब अगली गेहूं की फसल आई उसमें लगभग 8% की वृद्धि हुई है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव करीब आते ही सियासत तल्ख होती जा रही है। जी हां, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। योगी ने कहा है कि पहले अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। योगी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले। पहले गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो, और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। राम के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का कार्य भी जब बीजेपी की सरकार प्रदेश और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी ये कार्य संभव हो पा रहा है। अब तो लोग बोलने लग गए हैं, राम मंदिर का निर्माण कार्य होते हुए देखकर लोग मंत्र बोल रहे हैं कि अब हम अपना स्मारक नहीं बनाएंगे। भयभीत हो गए, उनको मालूम है भगवान राम का मंदिर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनने जा रहा है, सबसे बड़ा, सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। योगी बार बार अब्बा जान वाला तंज कर रहे हैं, इस पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस ने कहा है कि योगी को दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। उनको राशन की जरूरत ही नहीं होती थी, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में राशन बंटता था या नहीं बंटता था। किसका कौन अब्बा जान है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं के अब्बा जान तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब्बा जान जो हुक्म देंगे वही योगी करेंगे, वही दूसरे लोग करेंगे, इसलिए वो दूसरों पर उंगली ना उठाएं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है सबका साथ सबका विकास की जो योजना है और सबका साथ उसमें जो योजना है उसके अंतर्गत आज ये कारण नहीं बनता कि कुछ संप्रदाय से, किसी धर्म से, किसी पंथ से, कोई किसी जाति से कोई बिलोंग करता तो उसको सरकार की सुविधाएं मिलेंगी। आज अगर किसी गांव में बिजली जा रही तो ये पूछ कर नहीं जा रही कि ये मुसलमानों का या हिंदुओं का गांव है, और किसी घर पे बिजली दी जाती तो ये पूछ कर नहीं जाती कि किसी हिंदू का या मुसलमान का घर है। किसी सरकार की कोई भी सुविधा जो पहुँचाई जाती है, चाहे आयुष्मान भारत, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो छत हो, चाहे वो शौचालय हो, वो ये पूछ कर नहीं दिया जाता कि हिंदू या मुसलमान है। सोनिया ने राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम नहीं है, राम नहीं है। इंदिरा गांधी ने संतों महात्माओं में जब गौ की लेकर मांग कर रहे थे तो गोलियां चलवा दी। सोनिया ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवा दिया मित्रों, और राम मंदिर का नींव स्वयं शिलान्यास करने स्वयं आदरणीय नरेंद्र मोदी आए मित्रों, और मुसलमान ने स्वीकार किया। हिंदुस्तान के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में एक भी काला झंडा नहीं दिखाया गया। ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं, और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफ़ी है।